हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो दर्शाती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और साथ ही साथ अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मीडियम साइज फिंगर्स हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना इनके भीतर रहने वाला है। और फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे। लगभग इनकी सभी फिंगर के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर ऐसी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा, डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी थिकनेस में भी नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी इंडेक्स फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लंबाई लिए हो। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लेंथ में भले ही हमें इनकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। और इस तरह की स्ट्रेट फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब होगा। और एक सीधी सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मर्करी फिंगर को। आप यहां पर देखेंगे मर्करी फिंगर लंबाई में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना नेटिव को काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट भी स्ट्रांग रहता है जिनकी सबसे छोटी फिंगर सूर्य फिंगर के इस फैलेंज तक पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं इनके माउंट्स को और चेक करेंगे उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं हो रहा। इवन इनका सूर्य माउंट, इनका शनि सूर्य का जो एरिया है यह वाला, इनका शनि माउंट और इनका बृहस्पति माउंट, तीनों को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। इनका मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, जिस वजह से मरकरी के एरिया को थोड़ी स्पेस कम मिलती हुई, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बात करते हैं इनके पर्टिकुलर माउंट्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मरकरी का एरिया है भले ही हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के इस एरिया पे 7-8 ऐसी लंबी सीधी खड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाकर भी काम कर सकता है और सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर हमें लगभग 4 से 5 सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहेंगी। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनके हाथ पर
ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद हों। बात करते हैं इनकी मरकरी लाइन की। यहाँ पर बहुत लंबी मरकरी लाइन नहीं है, इस वजह से बिजनेस एक्यूमेन थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन हाथ में मरकरी लाइन का होना अपने आप में एक अच्छा संकेत माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मरकरी लाइन इनके हाथ में यहाँ तक की नजर आ रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट होता है और बिजनेस के जरिए बहुत अधिक धन कमा पाता है। यहाँ पर मरकरी लाइन मौजूद है और एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी कर रही है। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा, उसके लिए हमें भाग्य रेखा चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। दूसरी रेखा जिसको माइंड की लाइन कहते हैं वो भी यहाँ पर काफी अच्छी, और मरकरी लाइन इन दोनों रेखाओं को कनेक्ट कर कर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर बनाती हुई, इस तरह का ट्रायंगल जिन लोगों के हाथ में होता है ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन संचय करने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से यश मिलने में थोड़ी कमी इन्हें अपने जीवन में महसूस हो सकती है। इस माउंट का हल्का सा दबना नेटिव के जीवन में यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही बारीक सा एक फ्लैग का साइन भी बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फ्लैग का चिन्ह बनना और इस तरह की एक तिरछी रेखा का होना, यह जो रेखा है इसको पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। ऐसी पूर्व पुण्य रेखा मंगल से शुरू होकर सूर्य माउंट तक पहुंच रही हो तो व्यक्ति के पूर्व जन्मों के काफी अच्छे कर्म रहते हैं, और ऐसा फ्लैग का साइन यहाँ पर बन रहा हो, इसकी वजह से नेटिव 40 के बाद की एज में काफी अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जीवन में शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष ऐसे नेटिव को सहन करना पड़ता है। लेकिन एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा इनके हाथ में हम देख पा रहे हैं। ऐसी लंबी भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाएगा और लाइफ में काफी ऊंचाई तक पहुंचेगा। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है जो नीचे से शुरू हो रही है और कंप्लीट इनके शनि माउंट तक पहुंच रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा इस तरह से चलती हुई इस एरिया तक पहुंचती हुई, यह जो माउंट रहता है इसको शनि का एरिया कहा जाता है। और इसी रेखा में आपको एक ब्रांच आकर और मिलती नजर आएगी। ऐसी रेखा जो यहाँ पर आकर इनकी भाग्य रेखा में मिल रही है, ऐसी रेखा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मैरिज के बाद काफी अच्छी तरक्की होगी। ऐसी रेखा का होना नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। बाहरी लोगों की अच्छी सपोर्ट रहती है और पार्टनर की तरफ से भी नेटिव को काफी अच्छी सपोर्ट जीवन में मिल पाती है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु का एरिया काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति की विजडम बहुत अच्छी होती है, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के तौर पर इनको देखा जा सकता है। और यहाँ पर कुछ हल्की आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी, ऐसी आड़ी रेखाएं जो नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम भी एक से अधिक हो सकते हैं जिनके गुरु पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं हों, और ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं और किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना इनकी आदत में शामिल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर यहाँ पर एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिन लोगों की हार्ट लाइन पर विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति काफी लकी होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चले तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही, बहुत ही अच्छी हार्ट की लाइन यहाँ पर आप देख पाएंगे, एक क्लियर और डीप कट हार्ट लाइन, जिसकी वजह से स्वास्थ्य इनका हार्ट का काफी अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। एक लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है। इस रेखा में कुछ बारीक रेखाएं शुरू में यहाँ पर इस रेखा को
क्रॉस करती नजर आ रही हैं, जिनको हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी स्ट्रेस लाइंस का होना जीवन में थोड़ा स्ट्रेस देता है, थोड़ा तनाव व्यक्ति को शुरुआती दौर में रह सकता है, लेकिन मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति की लाइफ काफ़ी स्मूथ रहती है, काफ़ी अच्छी लाइफ को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन इस एरिया से शुरू होती हुई और एक बहुत ही अच्छी और लंबी लाइफ लाइन आप इनके हाथ में देख पाएंगे। लगभग 80 के आसपास की एज को यह रेखा दर्शाती हुई और लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। यह जो रेखा है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ब्रांच के माध्यम से आपको इस तरह का एक चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी, जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। यहाँ पर फिश का सिंबल बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा सिंबल होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, कई बार फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है और इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी इस तरह के चिन्ह की वजह से पॉसिबल रहती हैं। कई बार इंश्योरेंस से भी धन ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। इस तरह के फिश का सिंबल व्यक्ति को काफी लकी बनाता है। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र का एरिया, इस एरिया में आपको चंद्र माउंट दबता हुआ नजर आएगा। मून का दबना नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं देता है, विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं शुक्र का एरिया काफी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इन रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है और ऐसी रेखाएं अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव को फैमिली की तरफ से और रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर या अपनी फैमिली लाइफ को लेकर परेशानी देती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाथ में बहुत अच्छी रेखाएं इनके मौजूद हैं। मंगल रेखा का होना यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक मंगल रेखा भी मौजूद है। इसकी वजह से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहता है, अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना पाने में कामयाब रहता है। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।